हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समय निकाल करके एक नए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि ऊंचाई और दूरी के इम्पोर्टेंट सवाल को कैसे हल किया जाता है, जहाँ पे कठिनाइयाँ होती है, जहाँ पे ऐसी डिग्रियाँ दी होती है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता होता है। तो आइए उसी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। सवाल नंबर ये 12 है कि एक टावर के ऊपरी भाग के साथ जमीन के दो बिंदुओं ए तथा बी से उन्नयन कोण जो है वो 15 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि ये दोनों बिंदु ए और बी जो है वो टावर के एक ही तरफ स्थित है तथा ए बी की ऊंचाई 48 मीटर है या ए बी की लंबाई 48 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये क्या है कि जो 9th 10th अगर आप बेसिक से बनाएंगे भी तो 15 डिग्री का आपको वैल्यू नहीं पता है, और 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता होने की वजह से इसको आप बेसिक्स से भी नहीं बना पाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। 15 डिग्री का वैल्यू आप निकालेंगे ए माइनस बी का फार्मूला लगा के, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए tan 45 माइनस tan 30 कीजिएगा तो 15 डिग्री का आ तो जाएगा, बट वो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो उसी को आसान करने के लिए हम देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा और इसका क्या प्रोसेस हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो कहा है मैंने उसको एक फोटो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं, ऐसे समझिए आप। देखिए, सबसे पहले एक इमेज बना लिए हैं ऐसे और ऐसे। एक को मान लिए 15 डिग्री, दूसरे को मान लिए हैं 30 डिग्री। इसमें बना हुआ है, बोला है कि जो टावर है, मान लिए हम कि ये टावर है पी से लेके क्यू तक। पी क्यू क्या मान लिए, टावर मान लिए, और उसी पी क्यू की ऊंचाई पूछ रहा है। और बोला कि बिंदु ए और बिंदु बी जो है वो टावर के एक ही तरफ है, तो हम एक ही तरफ एक जगह ए और एक जगह बी मान लिए। फिर दोनों का उन्नयन कोण था तो दोनों का उन्नयन कोण भी बना दिए। टावर के शीर्ष से ए पे मिला दिए और टावर के शीर्ष से बी पे मिला दिए। बोला है उन्नयन कोण जो है वो 15 डिग्री है और 30 डिग्री है। जो सब बोला था वो सब मिला दिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हाइट एंड डिस्टेंस में जो आप लोग ट्रिक नहीं पता है तो इसको समझ लीजिए। देखिए, हम ए पी क्यू की बात कर रहे हैं। जो त्रिभुज बना हुआ है ना, ए पी और क्यू, इस त्रिभुज में अगर आप देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पे दिखेगा कि 30 डिग्री है। ये जो हम गोला गोला किए हैं वो अपने मन से किए हैं। कैसे? लंब और आधार में रिलेशन बनाए हैं। tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो tan 30 डिग्री हो जाता है 1/√3। इसको जब आप इसमें सेट कीजिएगा तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 आ जाएगा, और दूसरा भुजा जो हो जाएगा, अगर ये 30 डिग्री है और ये ऑलरेडी 90 है तो अगला 60 डिग्री होगा इस त्रिभुज में। तो 60 के सामने वाला होता है √3। ये आपको याद कर लेना होगा, या नहीं तो फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पहले वाले छोटे त्रिभुज में ए पी और क्यू वाला जो त्रिभुज है उसमें tan 30 डिग्री लगाइएगा तो आपको 1/√3 आ जाएगा, जो कि लंब और आधार का रेशियो बताएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल, यहाँ पे मेनली ये है, सवाल ये कह रहा है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि त्रिभुज ए पी क्यू में 30 डिग्री के सामने के भुजा को आप 1 मानेंगे, 60 डिग्री के सामने के भुजा को √3 मानेंगे, और जो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा है उसको आप 2 मान लेंगे पैथागोरस प्रमेय लगा करके। यानी √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया। अब आपको यहाँ ध्यान देना है क्या है, ए पी बी, देखिए कहाँ पे त्रिभुज है, ए पी और ये बी, ये जो त्रिभुज दिख रहा है जिसमें एक एंगल जो है 15 डिग्री है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। और उस पर क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए पी बी में तो एंगल क्यू ए पी जो है, यानी कि यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे तो बी 15 डिग्री दिया हुआ है, क्यू ए पी जो दिख रहा है, यानी ये जो 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये इस त्रिभुज के लिए क्या है, बाह्य कोण हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे जो बना हुआ है त्रिभुज, इसका बाहरी कोण है 30 डिग्री। और ये आपको पता ही होगा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है
कि त्रिभुज QAP 30 डिग्री है, जो त्रिभुज APB का क्या है, बाह्य कोण है। और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो उसके दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको APB, ये जो त्रिभुज है APB, इस त्रिभुज का जो ये बाह्य डिग्री 30 है बाह्य कोण, ये 15 कोण और ये यहाँ वाले कोण को मिला के होगा। तो आप हमको ये बताइए कि एक त्रिभुज में एक बाह्य कोण 30 डिग्री है, तो उसका दोनों आंतरिक कोण जो है वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा दोनों का जोड़, जिसमें एक 15 है तो दूसरा क्या होगा, ऑलरेडी 15 डिग्री होगा। अब आप हमको एक बात बताइए कि ये भी 15 डिग्री हो गया और ये भी 15 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब क्या हो गया कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, APB की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों भुजा बराबर हो जाएगा तो ये भुजा यानी AP जो है, AP अगर 2 दिया हुआ यूनिट में, तो ये AB भी कितना हो जाएगा, यूनिट में 2 हो जाएगा। A और B भी क्या हो जाएगा, यूनिट के अंदर 2 ही हो जाएगा। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कि APB जो है, त्रिभुज APB जो है उसमें APB जो है 15 डिग्री है और भुजा, और ये 15 डिग्री हो गया और दूसरा भी 15 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएगा, AP और AB भुजा बराबर हो जाएगा और वो 2 डिग्री के बराबर हो जाएगा। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है ये जो AB है ये 48 है। AB कितना है, 48 है। देखिए सवाल में लिखा हुआ है AB कितना है, 48 है। AB कितना दिया हुआ है, 48 है। और आप इस फोटो में देख रहे हैं कि ये जो AB है वही क्या है, AP है। जो AB है वही AP है फॉर्मूले के हिसाब से। तो अगर ये यूनिट में 2 है, AP अगर यूनिट में 2 है तो AB भी यूनिट में कितना होगा, 2 ही होगा। तो यूनिट में 2 है, उसी प्रकार से मीटर में कितना है, 48 है। तो एक यूनिट में कितना आ जाएगा, 24 मीटर आ जाएगा। और सवाल में क्या पूछ रहा है, PQ पूछ रहा है। इस फोटो में देखिए जो PQ है वो 1 यूनिट ही है। तो 2 यूनिट बराबर अगर 48 हो रहा है, 2 यूनिट बराबर 48 हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यही एक क्या है, PQ है, और यही क्या है, टावर है। यानी कि इस सवाल में जो टावर का आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, टावर की ऊंचाई जो है वो 24 मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी, आपको हम बता देते हैं, किसी भी त्रिभुज में ध्यान ये रखना है कि अगर ये 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा को 1 मान लेना है और नीचे वाले भुजा को √3 मान लेना है और कर्ण को 2 मान लेना है। इसको रट लेना है। 30 डिग्री के केस में 30 डिग्री के सामने वाले भुजा को 1 मानते हैं और 60 डिग्री के सामने वाले भुजा को √3 मानते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। उसमें इसमें एक दूसरा केस बन जाएगा। दूसरा केस क्या बन सकता है कि ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री के सामने वाले को भुजा को 1 मानना है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो इसको भी 1 मान लेना है। और इस केस में कर्ण को क्या मान लेना है, √2 मान लेना है। तो वही काम दोस्तों यहाँ इस फोटो में किया गया है। इस फोटो में वही काम किया गया है कि जो सवाल में बोला गया था कि ये A के पास जो एंगल बना है वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा को 1 मान लिए हैं, नीचे वाले भुजा को क्या मान लिए हैं, √3 मान लिए हैं और कर्ण को जो है 2 मान लिए हैं। अब इसमें एक रिलेशन बताना है या समझना है कि अगर नीचे बेस पे बने दोनों एंगल डबल हो तो उस केस में इसका जो कर्ण होगा और अंतिम वाला जो आधार होगा वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस हिसाब से, क्योंकि ये जो 30 डिग्री है वो इस त्रिभुज का क्या है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण जो है अपने दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये अगर 15 डिग्री है तो दूसरा कोण भी 15 डिग्री होगा, और किसी एक त्रिभुज में 2 कोण अगर बराबर होते हैं तो उसका 2 भुजा भी बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया, जो
इस हिसाब से जो AP था वही हो गया AB। तो AP यूनिट में 2 था तो AB भी क्या हो जाएगा, यूनिट में 2 हो जाएगा। और इसी 2 का जो आंसर है वो 48 दिया हुआ था, तो एक का आंसर कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। यही टावर की ऊंचाई हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।